हेलो स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 3.1 है इसको हम सोल्व करने वाले हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ ग्राफिकली। हम जो सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे वो किसमें करेंगे, ग्राफिकल मेथड से फाइंड करेंगे। अब देखो जो उसका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 की टोटल नंबर जो स्टूडेंट है वो 10 है क्लास 10 में, तो पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। एक क्विज होने वाली है जो मैथमेटिक्स क्विज है, उसमें टोटल 10th क्लास के स्टूडेंट है वो 10 स्टूडेंट्स हैं। ओके, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, कि जो 4 गर्ल्स जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो बॉयज से कितनी ज्यादा है, 4 ज्यादा है, मोर देन द 4। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स टू पार्ट इन क्विज। आपने को क्या फाइंड करना है कि उस क्विज में नंबर ऑफ गर्ल्स की और नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं वो आपने को फाइंड करना है। देखना आप कैसे सोल्व करेंगे हम इस क्वेश्चन को। सबसे पहले बोला गया है कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 10। तो नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू x, ओके, एंड नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू y। तो दोनों को मिला के कितने हैं, 10 स्टूडेंट है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 10। एंड अनदर, फिर क्या बोला गया है सेकंड नंबर में, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, कि नंबर ऑफ गर्ल्स है वो कितनी है, 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, तो क्या होगा x माइनस वाई इक्वल टू 4। कि नंबर ऑफ गर्ल्स है उसमें से माइनस करेंगे y को, y क्या है नंबर ऑफ बॉयज को माइनस करेंगे, कितने बचेंगे, 4 बचेंगे। तो ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन, ये अपनी सेकंड इक्वेशन। ओके, तो ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। अब इससे हम ग्राफिकली मेथड फाइंड करेंगे। कैसे, देखो फर्स्ट इक्वेशन से कैसे फाइंड करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट, ये इनको नाम दे देते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन देखिए, x प्लस वाई इक्वल टू 10। एक हम 3, 4 जितने भी आप सॉल्यूशन फाइंड करने हो उन्हें कर लेना। जैसे हम यहाँ पे इसको ऐसे इक्वेशन को लिखेंगे, जैसे इस y को इस साइड लेके जाएंगे तो कैसे लिख सकते हैं, x इक्वल टू 10 माइनस वाई। अब देखना y की वैल्यू, यहाँ पे पहले मैं y की वैल्यू रखूंगा, बिकॉज यहाँ पे इस साइड y है तो x की वैल्यू ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। तो y की वैल्यू यदि मैं 5 रखूं तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी, इसको सिंपली वे में देखो 10 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी, 5 मिलेगी। फिर y की वैल्यू में यदि 4 रखूं तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी, 6 मिलेगी। y की वैल्यू यदि मैं 7 रखूं तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी, 3 मिलेगी। ओके, जितना भी चाहो वैसे कर सकते हो आप। y की वैल्यू यदि मैं 6 लिखूंगा तो इसकी जगह 4 मिल जाएगी। ओके, ये तो अपनी फर्स्ट टेबल। नेक्स्ट है अपने नंबर ऑफ, जिसे सेकंड इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ये इक्वेशन किससे था, इक्वेशन 1 से था। इक्वेशन सेकंड क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 4। इससे हम ग्राफिकली देखो टेबल बनाएंगे। ये x ये y, इसको भी ऐसे करेंगे, इस y को इस साइड लेके जाएंगे, इसमें प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो x इक्वल टू 4 प्लस वाई, 4 प्लस वाई है। अब देखो x y की वैल्यू में यदि 1 रखूं तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। y की वैल्यू यहाँ पे, y की वैल्यू यदि मैं 2 रखूंगा तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। यदि y की वैल्यू मैं माइनस में रखूं, ओके, माइनस में यदि तुम्हें रखना नहीं है, फिर भी y की वैल्यू एक नंबर रखते हैं, y की वैल्यू यदि मैं -2 रखूं तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी, 2 मिलेगी। क्योंकि 4 में से -2 जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट है y की वैल्यू यदि 0 रखे तो कितनी होगी, 4 आ जाएगी। ये अपने जो भी आपके आइडिया माइंड पे जितने भी वैल्यूज आए वो वैल्यू पुट कर देना, x की वैल्यू मिल जाएगी। इसमें दूसरा अपने ऐसे भी कर सकते हैं, x को इससे ट्रांसफर करें
तो ये हो जाएगा माइनस वाई इक्वल टू 4 माइनस एक्स। ओके, इस टाइप से भी हम कर सकते हैं। अब देखो इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखो ये अपना कार्टेशियन प्लेन है। कार्टेशियन प्लेन तो जानते होंगे, जो क्लास 9 में पढ़ते हो, 8th में भी, 7th में भी। ओके, ये कार्टेशियन प्लेन है, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं एक्स डैश एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये वाई डैश एक्सिस। ओके, एक्स एक्सिस पे ऑल नंबर्स इज पॉजिटिव, वाई एक्सिस पे ऑल नंबर्स आर पॉजिटिव, एक्स डैश इस पे ऑल नंबर्स आर नेगेटिव, वाई डैश के ऊपर ऑल नंबर्स आर नेगेटिव एंड दिस पॉइंट इज 0 है सेंटर पॉइंट। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट के अकॉर्डिंग, इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखो आप तुम्हारा परफेक्ट बनेगा क्योंकि तुम स्केल की हेल्प से बनाओगे। मैंने ऐसे ही रैंडमली बनाया तो ये देखो कर्व में हुई थोड़ी लाइन। ओके, समझ जाना। देखो फर्स्ट है x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू कितनी है 5, तो x की वैल्यू 5, x की वैल्यू 5 यहाँ पे, y की वैल्यू 5 यहाँ पे, तो ऐसे जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया 5। नेक्स्ट है x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 4, and then x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 6। ये तो अपना जो फर्स्ट कार्टेशियन है इसके अकॉर्डिंग हो गया। ओके, 3 और 7 रह गया, सॉरी 3 और 7 के अकॉर्डिंग देखो x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 7, x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 7। थ्री और 7, दैट मींस इसका कहने का मतलब क्या हुआ, ये लीनियर लाइन बन गई है। ओके, तुम जब स्केल की हेल्प से बनाओगे तो ये परफेक्ट एकदम स्ट्रेट लाइन जाएगी। अब जैसे मैंने कर्व में बनाया तो थोड़ी मोड़ी वो आउट स्ट्रेनिंग हो गई, तो दैट मींस देखिए फर्स्ट के अकॉर्डिंग हो गया। सेकंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखिए x की वैल्यू 5 तो y की वैल्यू क्या है 6, x की वैल्यू 5 तो y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1। अब यहाँ पे 5 और 1। नेक्स्ट है अपना क्या, x की वैल्यू 6 तो y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 6 तो y की वैल्यू 2, और 2। नेक्स्ट क्या है -2 और 2, y की वैल्यू -2 और ये +2, तो ये इस साइड आ जाएगा। और -2, फिर देखिए 4 और 0, 4 और 0, तो इस पॉइंट के ऊपर अब देखो ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे जाएगी बिल्कुल, तो ये ऐसे ऐसे जाएगी। ये हमारे थोड़ा कर्व में है तो यहाँ पे आएगी ऐसे इस पॉइंट के ऊपर। ओके, तो ये लाइन ऐसे। अब देखना यहाँ पे देखना जो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट
कहाँ पे मीट कर रहा है, किस पॉइंट के ऊपर, जहाँ पे ये दोनों लाइन, ये दोनों अपनी जो इक्वेशन है एक्स और वाई की वैल्यू, जहाँ पे ये दोनों की वो लीनियर लाइन बनेगी, वो दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, वो पॉइंट क्या होगा, इनका आंसर होगा। दैट मींस यहाँ पे क्या है, देखो 7 एंड देन 3, तो यहाँ पे 7 और 3, ओके, तो 7 और 3 इसके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे 7 और 3। अब 7 क्या है ना, एक्स एक्सिस के ऊपर क्या है 7 है और वाई एक्सिस के ऊपर क्या है 3 है। तो एक्स एक्सिस के ऊपर हमने एक्स को क्या रिप्रेजेंट किया था, नंबर ऑफ गर्ल्स, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो गई, यहाँ पे लिख देते हैं, चलो number of girls equal to 7 and number of boys equal to 3। ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन तो अपना ये था, इसको वापस से रिपीट करता हूँ एक बार पढ़ने में। देखो फर्स्ट में क्या बोला गया था कि 10 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास 10 took part in mathematics quiz if the number of girls in 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took the part of quiz। तो देख लीजिए इसमें पार्ट ऑफ क्विज में कितने नंबर ऑफ गर्ल्स पार्ट ले रहे हैं और नंबर ऑफ बॉयज कितने ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसको पुट करेंगे, ओके, इसको हम पुट भी बोल सकते हैं या लेट, ओके, लेट या पुट, let the number of girls equal to x and number of boys equal to y। तो नंबर ऑफ गर्ल्स, तो जहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 10 है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट में गर्ल्स भी होंगी बॉयज भी होंगे, तो x प्लस वाई इक्वल टू 10 और दोनों में कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, तो x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब यहाँ से हमने इक्वेशन 1 से क्या किया है, इसकी x और y की वैल्यू अलग अलग डिफरेंट हमने पुट की है और डिफरेंट हमने वैल्यूज फाइंड की है। ओके, दैट मींस इक्वेशन सेकंड में सेम एज इट इज। अब दोनों इक्वेशन से जो वैल्यूज अपने पास है, जो टेबल में दोनों वैल्यू है, इनसे हमने एक लाइन ड्रॉ की, ग्राफ कार्टेशियन प्लेन में हमने इसको ड्रॉ किया, और जहाँ पे जो लीनियर लाइन है, वो दोनों लीनियर लाइन जहाँ पे हमारी इंटरसेक्ट हो रही है, उस पॉइंट को हमने क्या दे दिया, जो किस पॉइंट के ऊपर आ रही है 7 और 3 पॉइंट के ऊपर, जहाँ पे 7 क्या है x एक्सिस के ऊपर और 3 क्या है y एक्सिस के ऊपर। तो हमने x को क्या पुट किया है, नंबर ऑफ गर्ल्स, तो 7 इज ए नंबर ऑफ गर्ल्स की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई, और नंबर ऑफ बॉयज की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। ओके, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ये हमारा क्या है, आंसर है। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, find out whether the line representing the following pair of linear equation, okay, linear equation at a point are parallel or coincident। दैट मींस अपने को बताना है कि एक पॉइंट के ऊपर मिलेगी, या पैरेलल लाइन है या कोइंसिडेंट लाइन है। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके ऊपर, इसको बेसिक थोड़ा कंसेप्ट क्लियर करेंगे। बेसिक कंसेप्ट देखो, सबसे पहले हम एक मैनी सॉल्यूशंस कब होंगे, यूनिक सॉल्यूशंस कब होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कब होंगे, ओके, पैरेलल लाइन कब बनेगी। तो ये सबसे पहले मैं थोड़ा बेसिक बता देता हूँ। हमारी जो बेसिक इक्वेशन होती है, जो क्वाड्रिक इक्वेशन है, वो हमारी किस टाइप की होती है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड देन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ओके, तब अब यहाँ पे मैं डिफरेंट सॉल्यूशंस बताऊंगा। a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। जब a1 अपॉन a2, अब यहाँ पे a1 की जगह क्या है 5 है, a2 की जगह क्या है 7 है, और b1 की जगह क्या है -4, b2 की जगह 6। ओके, जब यहाँ पे a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू हो, तो इसको कौन सा सॉल्यूशन हो जाएगा ये। ओके, तो ये जब कौन सा सॉल्यूशन हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन में आ जाएगा। कौन सा, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक
सॉल्यूशन। ओके, इन यूनिक सॉल्यूशन में हो गया, ये तो फर्स्ट पॉइंट था अपना। सेकंड पॉइंट क्या होगा कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। ओके, a1 अपॉन a2 हो, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 तीनों ही इक्वल हो। ओके, सभी आपस में इक्वल हो, तो ये कौन सा पॉइंट होगा अपना, पैरेलल लाइन होगी और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे इसके। ओके, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इसको हम बोलते हैं मोर सॉल्यूशंस, मैनी सॉल्यूशंस। ओके, और ये क्या होगी, पैरेलल लाइन होगी, सॉरी पैरेलल लाइन होगी, मैनी सॉल्यूशंस चाहिए, और इसका मैनी सॉल्यूशंस के ऊपर क्या होगा, वन पॉइंट के ऊपर। अब यहां पे देखो, नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट पे क्या आएगा, जब a1 अपॉन a2 हो इक्वल टू b1 अपॉन b2 के, बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो, इस पोजीशन के ऊपर क्या होगा, इस पोजीशन के ऊपर अपनी जो लाइन बनेगी वो पैरेलल लाइन, इसके कोई पॉइंट ही नहीं होंगे, इसके कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, क्या बनेगा, पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन, ओके, और नो सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशंस। ये अपना बेसिक कंसेप्ट था। अब तीनों क्वेश्चंस में यही मेथड हम यूज करेंगे। देखो, इसके सॉल्यूशन हम यहां पे निकालेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ वन का फर्स्ट का सॉल्यूशन देखो। अब यहां से हम देखेंगे a1 की वैल्यू, a1 इक्वल टू 5, ओके, b1 इक्वल टू -4 एंड c1 इक्वल टू 8, a2 इक्वल टू 7, b2 इक्वल टू 6 एंड c2 इक्वल टू -9। ओके, देखो a1 इक्वल टू 5, a1 इक्वल टू 5, b1 इक्वल टू -4 एंड c1 इक्वल टू 8 एंड a2 इक्वल टू 7, b2 इक्वल टू 6 एंड c2 इक्वल टू -9। अब इसके अकॉर्डिंग हम, इनके अकॉर्डिंग हम सोल्व करें तो a1 अपॉन a2 कितना हो गया, 5 अपॉन 7 एंड देन b1 अपॉन b2 कितना हो गया, -4 अपॉन 6 और c1 अपॉन c2 कितना हो गया, 8 अपॉन -9। तो यहाँ पे देखो हम बेसिकली इन दोनों की बात करें, पीछे c1 अपॉन c2 के ऊपर नहीं जाए, तो a1 क्या अपना देखो, a1 अपॉन a2 ये इक्वल आ रहा है, 5 अपॉन 7 इक्वल टू -4 अपॉन 6, दोनों आपस में इक्वल है, इक्वल तो नहीं है, तो नॉट इक्वल टू, तो ये क्या हो गया, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन। ओके, यूनिक सॉल्यूशंस। ओके, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर, फर्स्ट पॉइंट का आंसर, जो फर्स्ट एप्लीकेशन था ना, इसका आंसर वो हो जाएगा। सिंपल से अपने ये बताना है, अपने क्या करना है, कंपेयरिंग द रेशियो, अपने को ये रेशियो है उसको कंपेयर करना है। नेक्स्ट है अपना देखो, इसी में कर देते हैं, नेक्स्ट अपना क्या है, सेकंड वाला, a1 इक्वल टू 9, b1 इक्वल टू 3 एंड c1 इक्वल टू 12, a2 इक्वल टू 18, b2 इक्वल टू 6 एंड c2 इक्वल टू 24। वापिस से कंपेरिजन करेंगे इसकी, देखो a1 अपॉन a2 इक्वल टू 9 अपॉन 18, b1 अपॉन b2 3 अपॉन 6 एंड c1 अपॉन c2 इक्वल टू 12 अपॉन 24। अब देखो सभी का रेशियो इक्वली करेंगे इसका,
तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 3 1 जा 3, 3 2 जा 12 1 जा 12, 12 2 जा। तो सभी का क्या आ रहा है 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। सभी का तीनों का इक्वल ही आ रहा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो अपने ये रेशियो आ गया। तो इस पोजीशन को हम A1/A2 B1/B2 और C1/C2 को हम क्या लिख सकते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन या फिर मैनी सॉल्यूशंस। ओके, इसके क्या हो जाएंगे मैनी सॉल्यूशंस आ जाएंगे। ओके, या इसको हम बोल सकते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ओके, सेम एज इट इज में इसको करना है आपको। इसमें क्या आ जाएगा A1 6/2 3/-1। ओके सॉरी -3/-1 10/9। तो इसमें क्या हो जाएगा ये दोनों तो आपस में इक्वल है, दैट मींस 2 को 3 टाइम तो 3/1 में आ जाएगा कन्वर्ट। देखो करते हैं, चलो नेक्स्ट देखो सॉल्यूशन थर्ड वाले का सॉल्यूशन A1 इक्वल टू 6, B1 इक्वल टू -3 एंड C1 इक्वल टू 10, A2 इक्वल टू 2, B2 इक्वल टू -1 एंड C2 इक्वल टू 9। कंपैरिजन करेंगे A1/A2 इक्वल टू 6/2, B1/B2 -3/-1 एंड C1/C2 इक्वल टू 10/9। तो इसको 2 3 और 1 टाइम में चला गया, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, माइनस से माइनस कैंसिल। ये अब यहाँ पे देखो ये तो आपस में इक्वल आ रहा है, दैट मीन्स 3/1 इक्वल टू 3/1 नॉट इक्वल टू 10/9, नॉट इक्वल टू 10/9। 10/9 आपस में क्या है इक्वल नहीं है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। ये अपना सॉल्यूशन होगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं A1/A2 B1/ पैरेलल लाइन। ओके, पैरेलल लाइन या फिर नो सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशंस। ये कहां पे मिलेगी पैरेलल लाइन पे मिलेगी। ऐसे अपने को क्या करना है ये क्वेश्चन नंबर 2 का इसको कंपैरिजन करना है। ओके, अभी वो कंपैरिजन बोला है कंपेयर द रेशियो का कंपैरिजन करना है कि इसमें कौन से एक पॉइंट के आएंगे ऊपर आएंगे या पैरेलल लाइन के ऊपर आएंगे या कोइंसिडेंट के ऊपर आएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है वो अपना क्या आएगा एक पॉइंट के ऊपर यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक का मतलब क्या होता है एक सॉल्यूशंस। ओके, इसको हम बोल सकते हैं ओनली वन सॉल्यूशंस, ओनली वन सॉल्यूशन। ओके, यूनिक का मतलब क्या होता है एक सॉल्यूशन, एक ही।